बर्ड हिट की वजह से, पक्षी के टकराने की वजह से यह हादसा हुआ और यह भी कहा जा रहा है कि पायलट की सूझबूझ के चलते बड़ा नुकसान होने से बच गया, क्योंकि 185 यात्री उसमें सवार थे। लेकिन यात्री क्या कह रहे हैं, यात्री क्या सोच रहे हैं, यात्रियों की जुबानी आपको सुनाते हैं। जिस एरिया के आप एसएचओ हैं वो थाने के ये एयरपोर्ट के पीछे का हिस्सा है, तो आप लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे तो हम अभी आए हैं और अभी जो सुने हैं और देख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं हवाई प्लेन जो है लैंड कर चुकी है, सुरक्षित रूप से लैंड की हुई है और यात्री भी सुरक्षित है। आप बता रहे थे कि आपने देखा कि आग का गोला। हाँ, तो वो अपने थाना क्षेत्र में देखे, जब वहाँ पे थे रायपुर चौक पर हम पहुंचे हुए थे, करीब करीब 12 बज रहा था, पुलिस दल बल के साथ वहाँ पे थे, तो एक प्लेन जो ऊपर आकाश में जा रही थी, तो हम लोग देखे कि उसके बाएं साइड में जो है आग लगा हुआ गोला का हिस्सा था। फिर हम अपने जो है तत्काल जो है अपने स्टैटिक वायरलेस को फ़ोन किए थाना के द्वारा जो है PIR को फ़ोन किया गया। PIR जो फिर एयर ट्रैफिक से कंसल्ट किया गया। फिर यहाँ पे जब पहुंचे तो पता चला कि लैंड सुरक्षित से उतरी हुई। आपने आग का गोला देखा बाय तरफ? हाँ, अपनी तरफ से। कितनी ऊंचाई पे कुछ फ्लाइट होगा उस समय? ऊंचाई करीब करीब 100 मीटर पे होगी, 100 मीटर के आसपास होगी। हम घर में अपना बैठ के टीवी देख रहे थे, तो हमारा बेटा आया छोटा वाला, बोला पापा पापा सो जहाज में आग लगा हुआ है। तो हम बोले जाके खिड़की से देखे कि भाई आवाज करते हुए जहाज ऊपर से जा रहा है। समांतर रोज जहाज हम लोग के सर के ऊपर से उठता है, लेकिन आज की स्थिति कुछ अलग ही थी। लगा कि जैसे कि टेक ऑफ के साथ ही जहाज में आग लगा हुआ है और उसके बाएं साइड के इंजन से आग का लपट निकल रहा है, बहुत तेज आवाज कर रहा है और आग निकल रहा है उससे। तो हमको लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया, पुलिस को, स्थानीय लोगों के मदद से लोगों को कहा, पुलिस तक को भी सूचना दिया गया। उसके बाद अभी जहाज जो है सुरक्षित उतर गया है। और हम करीब 11:30 पौने 12 के बीच में छत पे जो है चूंकि पूजा कर रहे थे, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे जल का अर्घ देने के बाद अब ये कि 2 आवाज आई। जैसे ही फ्लाइट किया यहाँ से एयरपोर्ट से वो जहाज, तो एक आवाज हुई, कुछ क्षण के बाद फिर एक आवाज हुई, तो बड़ा भयानक आवाज, सब कुछ समझ में नहीं आया। जब छत के ऊपर टेक ऑफ के साथ ही आपने पहली आवाज सुनाई? हाँ, एक 2 आवाज सुनी। और टेक ऑफ के बाद जब फिर मेरे सर के ऊपर, मेरे छत के ऊपर से जब जहाज आ रही तो एक बाएं साइड के इसमें पंखी में से आग का गोला निकला। कुछ दूर जाने के बाद जो है 1-1.5 किलोमीटर फिर एक निकला और उसके बाद फिर वो अपने आँख से ओझल हो गया। तो ये देखा कि हम भगवान से मना रहे थे कि किसी तरह सही सलामत ये जहाज उतर जाए। तो लोगों ने क्या देखा, वो लोगों ने बताया आपको और आपने सुना। रोहित हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। रोहित, एक सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं तकनीकी खामी को बर्ड हिट का नाम तो नहीं दिया जा रहा है कि तकनीकी खराबी थी और उसके बाद कह दिया गया कि पक्षी टकरा गया और यह हादसा हो गया? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी जो DGCA की तरफ से जो है वो बताया गया कि बर्ड हिट का मामला है, लेकिन जब तक विस्तृत जांच इसकी नहीं हो जाती है ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि सवाल बहुत सारे उठते हैं कि फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले एक प्रोसीजर होता है, SOP होता है। क्या सारे वो SOPs का पालन किया गया था? क्या फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले जो चेक्स होते हैं, जो मशीन आपकी दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं, जितने भी मशीन से काम कर रहे हैं कि नहीं, सारे कल पुर्जे काम कर रहे हैं कि नहीं, इसकी एक विस्तृत जो है एक जांच होती है। तो क्या वो जांच पूरी जो होती है प्री टेक ऑफ जिसको बोलते हैं चेक्स होता है, वो किया गया था कि नहीं? ये सब एक बड़ा सवाल है जो कि एक जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, पटना एयरपोर्ट के अंदर की रनवे की तस्वीरें हैं और आपको वो फ्लाइट भी हम दिखा रहे हैं, SG725 स्पाइस जेट की वो फ्लाइट भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखला रहे हैं। जो आप देख सकते हैं वहां पे अभी एयरपोर्ट पर वो पार्क है, उसी फ्लाइट में जो है तकरीबन अभी लगभग 2 घंटे पहले जो है एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जब फ्लाइट के टेक ऑफ के साथ ही उसके बाएं पंखी में आग लग गई। एक धमाका भी हुआ था। जो स्थानीय लोग आसपास रहते हैं, छतों पे से उन लोगों ने देखा कि एक आग का गोला निकल रहा था प्लेन के बाईं तरफ से, और उसके बाद पायलट की सूझबूझ से जो है वापस से पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और 185 मुसाफिर जो उसमें सवार थे उनकी जान बचाई गई। लेकिन 2 घंटे तक जो है एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन बंद रहा। लेकिन अब 2 बजे से जो हम देख रहे हैं कि अब विमानों का परिचालन जो है दोबारा से शुरू हो गया है और सामान्य हो चुका है। राजीव, विमानों का परिचालन आप बता रहे हैं कि शुरू हो गया, तस्वीरें भी रोहित आपने दिखाए हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर विमान ना उड़ रहा हो और बहुत सारा डिस्टेंस भी उसने कवर ना किया हो और ऐसे में बर्ड हिट हो जाए, तो एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं कि क्या ऐसा ही स्थिति हो जाती है? क्या आग लगने की संभावना उस वक्त प्रबल होती है जब बर्ड हिट होता है?
जी बिल्कुल, देखिए एविएशन एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि बर्ड हिट एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा जो है एक क्रैश भी हो सकता है जो विमान होता है। बर्ड हिट एक गंभीर समस्या है। और आपको हम जरा सा यहाँ का आपका भूगोल भी हम आपको समझा देते हैं, जरा देखिए कि किस तरीके से चश्मदीदों ने देखा। आप ये देखिए, ये पटना एयरपोर्ट के पीछे से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये रनवे का हिस्सा है पूरा पटना एयरपोर्ट का। और इसी के साथ देखिए कुछ ही मीटर की दूरी पर आप देखिए ये फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन है, और बगल में आप देखिए फुलवारी शरीफ जो है ये एक मोहल्ला है। और आमतौर पर जो रोजाना जो यहाँ लोग रहते हैं वो छतों पर से हवाई जहाज को लैंडिंग करते हुए या टेक ऑफ करते हुए देखते हैं। और उसी क्रम में आज जब ये फ्लाइट जब टेक ऑफ की थी तकरीबन 12 बजे, तो उन लोगों जो कुछ लोग अपने छत पर थे उन्होंने देखा कि एक आग का गोला निकल रहा है। टेक ऑफ होने के साथ ही जो स्थानीय जो चश्मदीद बता रहे हैं कि उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि जिस वक्त ये टेक ऑफ कर रहा था फ्लाइट, उसी समय वो सामान्य तरीके से वो टेक ऑफ नहीं हो रहा था, कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था उस फ्लाइट को। ऐसा चश्मदीद बता रहे हैं कि उन्होंने देखा, उन्हें एहसास हुआ, और उसके बाद उन्होंने धमाका सुना। एक दो धमाके उन्होंने टेक ऑफ के साथ ही सुना, और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर हवाई जहाज गया है फिर ऊपर भी उन लोगों ने धमाका सुना और आग निकलना, आग का गोला उन लोगों ने देखा कि बाई पंखी से जो है आग का एक गोला है वो निकल रहा है। और उसके बाद ही फिर जो स्थानीय पुलिस भी है उनको भी इस बात की जो है जानकारी मिली। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जो पायलट्स हैं इस विमान के, उन लोगों ने जो है जबरदस्त सूझबूझ का जो है वो परिचय दिया और काफी दिमाग लगाया अपना, और किसी तरीके से जो है उस फ्लाइट की जो है इमरजेंसी लैंडिंग कराई, जिसमें 185 मुसाफिर सवार थे जिन्हें दिल्ली जाना था। और अब उनके लिए एक और व्यवस्था की जा रही है यहाँ प्रशासन की तरफ से कि दूसरे विमान से उन्हें दिल्ली भेजा जा सके। लेकिन 185 मुसाफिरों की जिंदगी आज बाल बाल बच गई है। उनकी जिंदगी बाल बाल बच गई। लेकिन रोहित, ये भी कहा जा रहा है कि पहले ये तय किया गया था कि विमान को बेटा एयरफोर्स पर लैंड करवाया जाएगा, लेकिन वहां न लैंड करवा के उसको वापस लाया गया, पटना एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। तो क्या बेटा एयरफोर्स स्टेशन नजदीक था, क्या वहां लैंड करवाया जा सकता था और वहां नहीं करवा के पटना एयरपोर्ट लाया गया? देखिए जितनी हमें जानकारी है कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो उसके बाद जो पायलट होता है वो जो है उसके कमांड में रहती है, उसके कंट्रोल में सिचुएशन रहता है, उसे फैसला लेना होता है कि सही निर्णय क्या हो सकता है कि वो सभी मुसाफिरों की जान कैसे भी बचा सके। हालांकि बिहटा एयरपोर्ट यहाँ से कुछ दूरी पर है, और जो लोग बता रहे हैं तकरीबन यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो है बिहटा एयरपोर्ट है। पटना एयरपोर्ट से की दूरी, यानी पटना एयरपोर्ट और बिहटा एयरपोर्ट की दूरी 30 किलोमीटर के आसपास है। और जो लोग बता रहे हैं कि उन लोगों ने रनवे पे ही एहसास कर लिया था कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ था उसमें कुछ धमाका हुआ था, सामान्य तरीके से जो है टेक ऑफ नहीं हो रहा था। तो ये हम कह सकते हैं कि पायलट को भी लगा होगा जैसे ही वो थोड़ा सा हवा में गया, विमान गया होगा कि मुश्किल की घड़ी आ चुकी है, ये एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, और इसीलिए और ये जो है अच्छी बात तो ये कि वो इमरजेंसी लैंडिंग हो गई और सेफली हो गई, ये अच्छी बात है।